नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल एक पीआईएल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में एंटी रेप लॉज के बारे में जागरूकता लाने के लिए दायर पीआईएल के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कानूनों को स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की जाती रही है और उसका असर महिलाओं के ऊपर जो है वो ये हुआ है कि अपराधों को रोकने में वो कारगर सिद्ध नहीं हुई है और अपराध दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। और 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, उसके बाद में लोगों का गुस्सा और आक्रोश जो है वो देखने लायक था। लोग इतने जो है इन सारी चीज़ों को लेके जो चिंतित थे, उनको अपनी बेटियों की सेफ्टी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से सरकार ने 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो है वो लेकर आई थी। और महिलाओं की स्थिति में सुधार उसके बाद में भी नहीं हुआ, उसके बाद में भी महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है उसके अपराध जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए पनिशमेंट भी सख्त बनाए जा रहे हैं, उसके बाद में भी उसका असर जो है सोसाइटी में देखने को नहीं मिल रहा है। और 2018 में कठुआ रेप केस हुआ था, एक छोटी बच्ची के साथ में जो है जम्मू कश्मीर में जो है जिस तरह से बर्बरता के साथ में उसका रेप किया गया था, उसे जो जिस तरह की मेडिसिन दी गई थी उसका रेप करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं लोगों को जो है आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे छाया रहा था ये और लोगों ने जस्टिस की माँग की थी। उसके बाद में जो है सरकार ने फिर इसमें कानून में जो है सख्ती लेके आई थी और सज़ा को जो है और स्ट्रिक्ट कर दिया था। परंतु उन सारी चीज़ों के बावजूद भी समाज में इन सारी चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं आ रहा है, लोगों के दिल में जो है डर नहीं इन सारी चीज़ों को लेके हो रहा है। जबकि निर्भया केस के आरोपियों को जो है वो फांसी की सजा भी दी जा चुकी है, उसके बाद में भी समाज में जो है वो परिवर्तन नहीं आ रहा है। समाज में लगातार महिलाओं की स्थिति को लेके महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन सारी चीज़ों की लोगों को चिंता भी रहती है और डर भी रहता है कि अगर अपनी बच्ची घर से बाहर जा रही है, तो जब तक वो वापस सकुशल नहीं लौट आती है, तब तक एक चिंता रहती है कहीं उसके साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेके लोग जो है वो अपनी बच्चियों की सुरक्षा और सेफ्टी को लेके जो है वो अभी भी वरीड रहते हैं। और अभी आपने देखा होगा कलकत्ता में जो जिस तरह का इंसिडेंट हुआ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में उसका रेप किया गया और निर्ममता से जो है उसकी जो है वो हत्या कर दी गई। और उन सारी चीज़ों में जिस तरह से हॉस्पिटल प्रशासन का जो वो रवैया रहा, जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा और जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का रवैया रहा, वो कहीं न कहीं लोगों के लिए जो प्रश्न खड़े करता है कि एक महिला की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद में जो है वेस्ट बंगाल जब सरकार की काफ़ी किरकिरी हो गई, तो उसने आनन-फानन में जो है अपराजिता बिल लाकर उसे पास कर दिया और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने में ये भी चीज़ें कामयाब नहीं हो रही हैं और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का चार्ज जो है दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लगता है कि कानून के बारे में सोचना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो क्या इसमें उपाय किए जा सकते हैं कि ये अपराध जो है वो कम हो जाएँ? तो यहाँ पर एक कोशिश इस तरह की सोची गई है कि जब स्कूलों में बच्चे जो हों, तब उनको एंटी रेप और पॉक्सो जैसे जो है वो कानून के बारे में जो है वो पढ़ाया जाना और बताया जाना जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि वो जागरूक हो इन सारी चीज़ों को लेके। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल हुई है इसी इश्यू को रेज़ करने के लिए। जब कोई रेप केस होता है तो कानून को जो है स्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, परंतु उसका असर अपराध को रोकने में नहीं हो रहा है। और ये एक सॉल्यूशन नहीं है कि सॉल्यूशन ये है कि कानून को कम्युनिकेट किया जाना भी ज़रूरी है। कानून के बारे में बताया जाना भी ज़रूरी है और देश में प्रॉब्लम ये है कि आपका समाज महिलाओं को किस नज़रिए से देखता है, उनके साथ में किस तरह का व्यवहार करता है। एंटी रेप लॉज़ और पॉक्सो कानून जो है वो स्कूल के सिलेबस में जो है वो ऐड किया जाना चाहिए। जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमारे देश की जनरल मासेस हैं, उनको भी जो है इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है बताई जाएँ, उन्हें जागरूक किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं सारी चीज़ों को लेके जो है एक पीआईएल फाइल की गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसको एक्सेप्ट करने के बाद में केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है, क्या नेशनल लेवल पर हम इस तरह का पाठ्यक्रम जो है स्कूल में शामिल कर सकते हैं। और ये पीआईएल जो सीनियर एडवोकेट आवाद हर्षल पोंडा ने जो है वो फाइल की है और आज देश में स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद भी यानी कि सख्त से सख्त कानून और सज़ा होने के बावजूद महिलाओं को जो है अपनी सुरक्षा को लेके डर लगा रहता है, उन्हें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो है वो डरती हैं
और यहाँ पर लोगों को कानून के बारे में बताए जाने की ज़रूरत है कि आप लोगों को और बच्चों को ये बताया जाए कि एंटी रेप लॉज़ क्या हैं और पॉक्सो एक्ट क्या है, और अगर उसके तहत अगर कोई अपराध करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है। और इन सारी चीज़ों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, समाज में सुधार की ज़रूरत है। और चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जो है आबाद पोंडा की जो पीआई थी उसको एक्सेप्ट करके सरकार को नोटिस इसी मंशा से जो है जारी किया है। और जनहित याचिका में कहा गया है कि सख्त कानून होने के बाद भी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में जो है कमी नहीं आ रही है। वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं वो अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है कि कानून क्या है और पनिशमेंट क्या है। जो लॉयर है, जो लीगल प्रैक्टिस करते हैं या जो लीगल मामलों के जानकार हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। परंतु जो बच्चे होते हैं, उनका इन सारी चीज़ों से कोई रिश्ता नहीं होता, दूर-दूर तक उनका इन सारी चीज़ों के बारे में कोई लेना-देना नहीं होता है। और उन्हें इस बारे में जो है वो बताया जाना चाहिए कि देश में कानून क्या है और देश में एंटी रेप को लेके जो है क्या कानून है, और पॉक्सो को लेके जो है वो किस तरह का कानून है और किस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें सुधार किया जाना चाहिए, और किस लेवल पर हम जो पनिशमेंट दे सकते हैं इन सारे केसेस में अगर समाज में इस तरह की दुर्घटना होती है तब। तो इन सारी चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने इसको जो है वो एग्री किया और उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेके एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस पीआईएल को जो है सुना जाना चाहिए। और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने का भी मंशा यही है कि केंद्र सरकार भी इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे। क्या इसको स्कूल लेवल पर जो है बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है या नहीं? और जो पिटिशनर है उसकी डिमांड क्या-क्या है, उसने क्या-क्या बातों को कहा है, इन सारी चीज़ें भी हम आपको इसमें डिटेल में बताएँगे। उन्होंने पहला कहा है कि पार्लियामेंट यानी कि देश की सरकार है, वो भारत के स्कूलों में चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें भी और जो प्राइवेट स्कूल उनमें भी ये सारी चीज़ें जो है वो पाठ्यक्रम में जो है वो शामिल की जानी चाहिए और स्कूलों के सिलेबस में ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए और स्टूडेंट्स को बताया जाना चाहिए कि एंटी रेप लॉज़ क्या है और पॉक्सो एक्ट क्या है और इसमें हुए अपराधों के लिए क्या पनिशमेंट जो है वो दिया जा सकता है। स्कूल में जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, स्पेशली लड़कों को ये बताया जाना चाहिए कि महिलाएँ जो हैं, उनके नीचे नहीं आती है, महिलाएँ भी उनके समकक्ष हैं और उनकी वही सेक्सुअल इक्वालिटी होती है, जो आपकी होती है और महिलाओं के भी अपने राइट्स हैं, महिलाओं की अपनी डिग्निटी है। उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, उन्हें भी एक सम्मान की नज़रिए से देखा जाना चाहिए, क्योंकि समाज में स्त्री-पुरुष जो है दोनों समान हैं। इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया जाना भी ज़रूरी है। अब तक जो है पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष जो है वो डोमिनेट करता था सोसाइटी को, परंतु आज महिला इंडिपेंडेंट है, वो जॉब कर रही है, पुरुष के बराबर जो है वो खड़ी हुई है, वो चाहे साइंस हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, वो कोई भी जॉब हो, वो उसके साथ में जो है कर रही है। तो यहाँ पर समाज का नज़रिया और समाज का जो एक्सेप्टेंस है, वो भी उन सारी चीज़ों में आना चाहिए। अगर एक पत्नी ऑफ़िस जाती है और वो घर लौट के आती है, तो उससे एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से करने चाहिए कि अगर वो ऑफ़िस में काम करके आई है और हस्बैंड भी उसी समय वापस आता है, तो घर में दोनों जो है वो कामों को अब आपस में जो है बाँटे। यानी कि महिला को भी उतना स्पेस मिलना चाहिए जितना पुरुष को मिलता है। ऐसा नहीं कि महिला जॉब करके आई फिर उसके बाद में वो हस्बैंड की सेवा में लग जाए, उसके लिए चाय बना के ले आए, उसके जो ज़रूरत है वो पूरा करने लगे। वो भी ऑफ़िस से आई है, एक दिन आप चाय बना सकते हैं, एक दिन वो बना सकती है। इस तरह से भी जो है वो कामों को जो है बाँटा जा सकता है और इन सारी चीज़ों से जो है वो एक ना एक इस सारी चीज़ों से परिवर्तन आएगा और महिला को जो रिस्पेक्ट का जो नज़रिया है वो समाज में जो है वो परिवर्तन लेके आएगा। और जो ये सारी चीज़ें जो है वो लड़कों को ये सारी चीज़ें ख़ास तौर पे जो है पढ़ाई जानी चाहिए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल लेवल पर जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए और इन सारी चीज़ों से समाज में काफ़ी फ़र्क आएगा और देश की पॉपुलेशन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें एक बदलाव जो है वो लाना स्टार्ट कर देंगी। और ये सारी चीज़ें जो है लड़कों को स्पेशली सिखाई जानी चाहिए कि वो अपने साथ में जो फीमेल उनकी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में किस तरह का व्यवहार करें, उनको भी एक प्यार, सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करें। क्योंकि जब छोटे से जब वो इस तरह का व्यवहार करना स्टार्ट करते हैं, तो बड़ा होगा तो वो एक सिविलाइज़्ड नागरिक ही होगा। वो महिलाओं को जो है सम्मान के नज़रिए से देखेगा। तो यही इस पीआईएल की जो मंशा है कि इस तरह से जो है बदलाव की कोशिश की जानी चाहिए स्कूल लेवल पर।
और तीसरा बदलाव इन्होंने कहा है कि जो घर होते हैं उनका एनवायरनमेंट जिस तरह का होता है, वहाँ पर महिलाओं के साथ में जिस तरह का व्यवहार होता है, मान लीजिए एक माँ है उसके साथ में क्रूरल्टी हो रही है, उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या घर में जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाना चाहिए। उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी माँ के साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो एक अपराध है। तो जब स्कूल लेवल पर उन्हें ये सारी चीज़ें बताई जाएँगी, तो वो एक्टिव होंगे और उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या एक्शन लेना है जब इस तरह का व्यवहार जो है किसी महिला के साथ में होता है। और उन्हें पता होगा कि अगर इस तरह का व्यवहार अगर उनके घर में महिलाओं के साथ में होगा, तो उनको इसकी शिकायत करनी चाहिए अपने से बड़े लोगों को और इसको एक तरह से जो है होने से रोकना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के अंदर जो है करेज लेकर आएँगी और हमको ये जो है वो बच्चों के सिलेबस में जो है ये सारी चीज़ें पढ़ाई जानी ज़रूरी है। और ये इंसिडेंट जो है वो अगर उनके सामने आते हैं तो उनको चुप नहीं रहना, उसमें उन्हें किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह का जो है वो उन्हें स्टेप उठाना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जानी ज़रूरी है। और जो लोग स्कूल से बाहर आ चुके हैं, यानी कि जो पास आउट हो चुके हैं या जो मासेस है, जो कभी स्कूल नहीं गया, लेमैन जो है उसको भी इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहिए, विज्ञापनों के माध्यम से। और ये सारी चीज़ें जो है पैम्फलेट बना के या जैसे आपने देखा होगा कि सरकारें यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए और विज्ञापन देने चाहिए और एंटी लॉ और पॉक्सो एक्ट के बारे में जो है वो बताया जाना चाहिए। चाहे उसके लिए आप पैम्फलेट छपवा के उनको जागरूक करें, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक अपराध है, क्रूरल्टी जो है वो एक अपराध है और सेक्सुअली किसी को अगर असॉल्ट करते हैं तो ये एक अपराध है और इसके लिए जो है देश में सज़ा का प्रावधान है और इस सारी चीज़ों से अगर आप किसी महिला को जो है वो उसको उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या उसके साथ में इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो आपके लिए एक अपराध होगा और उसके लिए आपके देश में जो है कानून है और उन कानून के बारे में जो है आपको इस तरह से जो है अवेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी हो कि जैसे अगर मान लीजिए कुछ अच्छे हमारे यहाँ एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कि आइकॉन हैं, जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, अगर वो कोई चीज़ बताते हैं तो लोग उनको फॉलो करना जो है वो ज़रूर फॉलो करते हैं। तो ऐसे में जो यूथ आइकॉन है, जो सीनियर सिटीज़न के आइकॉन है या जो मिडल एज जो है उनके आइकॉन है, उन सारे लोगों से जो है डॉक्यूमेंट्रीज़ या शॉर्ट मूवीज़ या ऐसे मूवी क्लिप्स जो है वो बनवाए जाना चाहिए इन सारी चीज़ों के अवेयरनेस को देके। उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा और इन सारी चीज़ों से देश में जो है वो सुधार आना शुरू हो जाएगा। और सेक्सुअल वायलेंस जो है वो अपराध है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो अपराध है, ये सारी चीज़ें जो है बताई जानी ज़रूरी है कि अगर आपके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आपके पास में हेल्पलाइन नंबर है 181, उस पे जो है आप अपनी कंप्लेंट जो है वो साझा कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कुछ नंबर्स होते हैं वो भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए कि अगर आपके साथ में सेक्सुअल ऑफेंस होता है या कोई आपको जो है वो पीछा करता है या आपके साथ में किसी तरह की छेड़खानी करता है, तो आपके पास में राइट है, आप अपने खिलाफ हो रहे अपराध के बारे में जो है वो आवाज़ उठाएँ, आप उसकी कंप्लेंट भी करवाएँ। और इसी के साथ जो है देश के जो आदमी है यानी कि मर्द हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाने की ज़रूरत है कि महिलाओं के साथ में किस तरह का प्रभार व्यवहार किया जाए। और आज जब महिला-पुरुष दोनों एक समान है, चाहे वो एक मज़दूर है, चाहे वो एक आईपीएस ऑफ़िसर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो टेक्निकल लाइन में है, चाहे मीडिया में, हर जगह जो है महिलाएँ बराबर से जो है काम कर रही हैं। तो ऐसे में उनकी भूमिका, उनका जो रोल है उसको भी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए और इन सारी चीज़ों के लिए मीडिया को भी जो है एक पॉज़िटिव रोल प्ले करना चाहिए। जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, प्रिंट मीडिया जो है उसको भी इन सारी चीज़ों को लेके जो है अपने में विज्ञापन और इस तरह की चीज़ों को जो है वो जगह दी जानी चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को अपने लेवल पर जो है वो दिखाएँ और उस तरह का कंटेंट जो है वो दिखाया जाए न्यूज़ चैनल में भी ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए इन सारी चीज़ों को लेके। और जो यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया जिसको लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, तो इन सारे जो माध्यम हैं सोशल मीडिया के, इन पर भी जो है अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए ऐसा कंटेंट हो जिसके बारे में जो है लोगों को बताया जाए, कानून के बारे में जिसमें बताया जाए, जिसमें पनिशमेंट के बारे में बताया जाए, जिसमें बताया जाए कि अगर आपके साथ में इस तरह के अपराध होते हैं तो ये सज़ाओं के प्रावधान जो है भारत की सरकार ने किए हैं
और आप इस तरह की किसी चीज़ में लिप्त पाए जाते हैं, तो आपको फांसी की सज़ा भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें जब आप डॉक्यूमेंट्री के सामने के ज़रिए बताते हैं, किसी स्टोरी के माध्यम से बताते हैं, किसी मूवी क्लिप के माध्यम से बताते हैं, तो उसका इम्पैक्ट समाज में पड़ता है और ये लोग जो है शाम को बैठ के टेलीविज़न देखते हैं और उस पे अगर न्यूज़ के बीच में इस तरह के क्लिप्स आते हैं और या इस तरह की अवेयरनेस जब दिखाई जाती है, तो उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर और समाज के ऊपर पड़ता है और उससे जो है धीरे-धीरे जो है समाज में सुधार आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है की जानी चाहिए और इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट जो है रेज़ किए गए हैं और कहा जा सकता है कि ये एक बहुत प्यारी जो है वो पीआईएल है जिसकी मंशा बहुत अच्छी है और इस तरह की पीआईएल जो है वो समाज में एक सुधार भी लेके आ सकती है अगर गवर्नमेंट इसमें चेंजेस लेके आती है, अगर वो स्कूल लेवल पर स्कूल के सिलेबस में इसे शामिल करती है। जब स्कूल के पाठ्यक्रम में इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाएगा, बच्चे जब इन सारी चीज़ों को लेके अवेयर होंगे और जब माता-पिता भी उनके अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे होंगे, तो उनको टोक सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये अपराध है, आप इस तरह की चीज़ें ना करें। तो उससे भी जो है एक मानसिकता को बदलने में जो है वो बड़ा जो है वो फ़ायदा होता है क्योंकि पेरेंट्स को ये रहता है कि बच्चों की नज़र में उनकी इमेज जो है वो अच्छी बनी रहे। और अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए वो इस तरह की चीज़ें जो है करना रोक देंगे और एक तरह से देखा जाए इसमें काफ़ी परिवर्तन जो है वो हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो एक सोसाइटी में चेंज लाके ही की जा सकती हैं। और ये केस है आवाध हर्षद पोंडा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब देखना होगा कि इस पर स्टेट गवर्नमेंट क्या जवाब देती है और स्टेट गवर्नमेंट अगर एग्री करती है, तो इसे नेशनल लेवल पर जो है सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है वो लागू किया जाएगा और स्टूडेंट्स में जो है और बाकी जो जनरल मास है उसमें ये सारी चीज़ें जो है अवेयरनेस के लिए फैलाई जाएँगी। आपको कैसा लगा? आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा पीआईएल का? क्या आपको लगता है कि इस तरह की पीआईएल जो है वो उसपे सुनवाई होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर स्टेप ले और समाज में एक सुधार का जो है वो वातावरण आना चाहिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।